Hi guys, welcome back to our channel Doctor's Query. This is Rohit and we are back with our new video. So guys, कल था नीट का एग्ज़ाम एंड आई होप सबका अच्छा गया हो एंड बहुत सारी चीज़ें नीट के एग्ज़ाम के बारे में सुनने को मिले इस बार की फिज़िक्स बहुत इजी थी, केमिस्ट्री वाज मॉडरेट एंड बायो वाज लिटिल बिट टफ एंड ओवरऑल कंपैरिजन अगर किया जाए लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से तो इस बार थोड़ा इजी बताया जा रहा था. सो एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा एंड कितना क्वालिफाइंग मार्क्स जाएगा. सो in this video we will be talking about that, the cutoff marks and the qualifying marks, and also what other options you have apart from this NEET exam कि जिनका यहाँ पर इस बार जिनको लगता है कि वो नहीं हो पाएगा और इतने अच्छे मार्क्स उन्होंने नहीं स्कोर किए हैं. सो व्हाट आर द ऑप्शंस डू दे हैव and we will be discussing about that. So let's start the video. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में, कितना एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है. सो येस्टरडे द एग्ज़ाम वाज देयर एंड बाय इवनिंग जितनी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एलन, अन अकेडमी एंड आकाश, सो दे ऑल एनालाइज द एग्ज़ाम पेपर एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है इस बार, लाइक जिस पर आपको एक सेफ स्कोर बताया जा रहा है, जिस पर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो जनरल के लिए वो 605, इसमें प्लस माइनस 10 हम कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में अभी लगाया जा रहा है कि ये शायद बोनस हो सकते हैं. सो 605 प्लस माइनस 10 एंड फॉर OBC इट्स अराउंड 600 to 602 प्लस माइनस 10. फॉर SC इट इज़ 580 मार्क्स अगर उनके आ जाते हैं, सो इट्स श्योर, एंड फॉर ST इट इज़ अबाउट 550. So these are the expected marks, expected safe scores for getting a government college in India. अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूरी है एंड नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है फॉर गेटिंग एडमिशन अदर कोर्सेज ऑल्सो लाइक MBBS अब्रॉड. अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए. सो लास्ट ईयर इट वॉज 137 अराउंड फॉर जनरल एंड दिस ईयर इट विल बी अराउंड दैट ओनली. सो 135 से 145 के बीच एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं क्वालिफाइंग स्कोर. सो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, सो यू कैन थिंक ऑफ MBBS अब्रॉड. सो गाइस आई थिंक दैट यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड योर मार्क्स, क्योंकि शाम तक सारे ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की आंसर की आ जाती हैं ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड आपने लगा ही लिए होंगे मार्क्स. सो आपको पता है कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होगा, क्योंकि जो बाद में नीट की आंसर की आती है उसके लगभग प्लस माइनस 5 में ये स्कोर इतना रहता है. सो आपको पता ही लग गया हो कितना आपका स्कोर आ रहा है एंड वेदर यू विल बी गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेज और नॉट. तो चलिए अब बात करते हैं क्या अदर ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या आप कर सकते हैं अब आफ्टर दिस एग्ज़ाम. सो पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है एक और ड्रॉप ले लेगा. सो इफ़ यू वर अ फ्रेशर, यू वर जस्ट 12th पास्ड आउट एंड यू गिव द एग्ज़ाम, सो यू कैन थिंक ऑफ ड्रॉपिंग, यू कैन थिंक ऑफ गिविंग वन मोर ईयर एंड गेटिंग कोचिंग समवेयर लाइक फ्रॉम an academy or Allen, Kota, anywhere else, and preparing for one more year. So you can think of that. One thing about dropping is that there is no surety that for the next time you will be getting enough marks. But आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप अपना 100% देने की कोशिश कर सकते हैं एंड इवेंचुअली यू विल गेट द रिजल्ट. तो सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास अब आता है वो ये है कि आप इसके ऑल्टरनेट जो कोर्सेज हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सीट इन MBBS, यू कैन गो फॉर BDS. इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ, यू कैन गो फॉर BDS, you can go for BAMS, BHMS, BMS. So these are the other courses. Veterinary is also an option. So अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं एंड यू कैन कोप अप विद दैट, सो यू कैन ऑल्सो टेक एडमिशन इन दीज कोर्सेज. ये जो कोर्सेज हैं ये भी अभी कुछ रिसेंट टाइम में एक्सपैंड हो रहे हैं एंड दे आर गेटिंग देयर रेपुटेशन एंड मेनी स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग दीज कोर्सेज एंड दे आर डूइंग वेल इन दिस. सो इफ़ यू आर नॉट opting for MBBS and you are flexible enough, you can go for these courses also. So थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है MBBS अब्रॉड का. सो MBBS अब्रॉड इज़ एन ऑप्शन विच हैज़ एक्सपेंडेड अ लॉट इन पास्ट 3 to 4 years और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि पहले क्या था, MBBS अब्रॉड को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता था. दे वर एक्सपेक्टेड कि वहाँ से जो पढ़ के आते हैं वो इतने अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते. बट धीरे धीरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में ये बात आई कि जो MBBS का कोर्स है वो तो हर जगह सेम ही है. अगर किसी बोन का नाम इंडिया में है ह्यूमरस, तो वो हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही नाम होगा, क्योंकि सारा जो बेसिक रेफरेंस है वो एक ही जगह से उठाया गया है.
सो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के दिमाग में आई हैं, एंड दे हैव शोन इंटरेस्ट इन दीज, एंड फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that are going for abroad for MBBS has increased a lot. सो MBBS abroad is also an option. अगर हम बजट को कंपेयर करें MBBS abroad के प्राइवेट कॉलेजेस के इंडिया से, सो बहुत कम जाता है. सो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको 70 से 80 लाख तक का बजट पड़ता है अपना. और अगर आप MBBS अब्रॉड तक जाते हैं तो आपका जो बजट है वो टोटल मिला के 35 से 40 लाख तक पड़ेगा. सो बहुत डिफरेंस यहाँ पर आता है बजट में, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिग रीज़न कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं MBBS अब्रॉड में. इसके अलावा पहले कुछ ही ऑप्शंस हुआ करते थे, बट अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, एंड दे ऑल फॉलो द NMC गाइडलाइंस दैट वर गिवन लास्ट ईयर. सो NMC ने कहा था कि सारी फुल इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, सारी NMC गाइडलाइंस को फॉलो करनी चाहिए, और लाइसेंस मिलना चाहिए, एंड ट्रांसफ़र नहीं, एंड ऑल दैट गाइडलाइंस दैट दे वर गिवन in that gadget. So all the universities have now started to follow these, and they have changed their curriculum, and all of the teaching is in English now in Russia, in Uzbekistan, in Kazakhstan, anywhere you go. So सारे चीज़ें आपके फेवर में यहाँ पर होती हैं MBBS अब्रॉड में. कुछ चीज़ें हैं लाइक आप घर से दूर हैं, एंड द कोर्स इज़ अ बिट लेंदी देन इंडिया में आपका 5.5 का होता है, वहाँ पर आपका 6 years का कोर्स होता है. एक और रीज़न जो पहले ये था कि MBBS अब्रॉड में जो स्टूडेंट जाते थे उनको वहाँ से आने के बाद FMG एमसी का एग्ज़ाम देना पड़ता था टू प्रैक्टिस हेयर, टू गेट रजिस्ट्रेशन हेयर. और इस साल से जब लास्ट ईयर जो नेक्स्ट का जो बिल आया था जिसमें नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बातें की गई थी, सो वो अब हर स्टूडेंट के लिए लग गया है. फिर चाहे वो FMG हो, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बाहर से करके आया हो, या फिर वो इंडिया से पढ़ रहा हो, को ये एग्ज़ाम देना ही है. सो ये भी एक एडवांटेज हो गया है कि पहले स्टूडेंट्स डरते थे कि हमको पहले आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा. हालांकि वो एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता था, बट स्टूडेंट्स को एक डर रहता था कि अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा. लेकिन अब वो सबको एग्ज़ाम देना है. सो ये जो चीज़ थी ये हट गई है, और अब इक्वल लेवल पर आ चुके हैं दोनों चीज़ें. सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इफ़ यू आर थिंकिंग टू गेट एडमिशन इन MBBS अब्रॉड. सो चीज़ें अब इक्वल हो चुकी हैं, एंड दिस थर्ड ऑप्शन यू कैन चूज़. सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ में जहाँ भी आप एडमिशन देख रहे हैं, एडमिशन्स आर ओपन एंड यू कैन अप्लाई नाउ, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर नीट रिज़ल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. एक तो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको नीट रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, but otherwise you can apply in any university without your NEET result. Also you can think of the other two options that we discussed earlier, like for the freshers you can go for a drop, and or you can choose another courses like veterinary, BAMS, BHMS. So these are the three options that were discussed, and this is the time to take decision क्योंकि NEET हो चुका है. You know your score, you know if you will get a seat or not. So you have to think about your future now. You have to start from today क्योंकि जो कल था वो हो चुका है, and you have to start fresh, and you have to do the same hard work that you did before, or if you haven't, then you have to do it now. So guys, that was all in this video, and if you have any query regarding MBBS abroad, you can contact us. All the contact number are given in the description box, or you can ask us in the comment section. We will reply you as soon as possible. So guys, stay safe, stay healthy, and goodbye.